जो आपने ये ब्राह्मणों की सभा में बताया कि पारंगत होकर ही बोल पाएंगे। हाँ। और दूसरा जो श्राद्ध काल है, वो श्राद्ध काल मेरे को समझ में नहीं आया। ये इन्होंने दो शब्द कहे हैं कि जी, जो ब्राह्मणों की सभा में इस प्रसंग को सुनाता है, इस उपाख्यान को या ज्ञान की जो बातें हमने अभी सुनी हैं, जो इनको अपने भीतर आत्मसात करके इनको ब्राह्मणों की सभा में सुनाएगा या जो श्राद्ध काल में सुनाएगा, वह प्रतिष्ठित होगा। तो आज के समय में ब्राह्मणों की सभा कहाँ मिलेगी हमें? ब्राह्मण का अर्थ जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं उससे नहीं है। यदि हम ब्रह्म की चर्या में स्थित हो गए हैं, यदि हम अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो गए हैं, यदि हम ब्रह्म संबंधी विषय को पढ़ने में रुचि लेने लगे हैं, तो फिर उनके लिए ये उपाख्यान हम सुना सकते हैं। तो आज हम अध्यात्म के विषय को हम सुनना चाहते हैं, अध्यात्म के विषय को हम जानना चाहते हैं, तो यही ब्रह्म संसद है। ब्रह्म संसद का मतलब जातिगत ब्राह्मण नहीं। और श्राद्ध जो श्राद्ध काल का मतलब भी वो नहीं है जैसे आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो 15 दिन का जो ये काल है, तो श्राद्ध काल, इसका अर्थ हम ये वाला श्राद्ध काल नहीं ले सकते, क्योंकि इस श्राद्ध काल में कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि अध्यात्म के विषय को पढ़ रहा है या सुन रहा है या उसका अध्ययन कर रहा है? कोई भी नहीं। एक फॉर्मेलिटी है, एक क्रियाकांड है, एक कर्म कांड है, हम उसको पूरा कर रहे हैं श्राद्ध काल में। ब्राह्मण को बुलाया, भोजन कराया, बात समाप्त हो गई। हम सारे वो काम कर रहे हैं जो कि हम रोज करते आए हैं। तो श्राद्ध काल का अर्थ भी उस श्राद्ध काल से नहीं है जिसको आजकल हम ये 15 दिन का श्राद्ध काल कहते हैं। ठीक है।